अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह से शुरू किया है। तो सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने लिए नाश्ते में एग बॉईल कर लेती हूँ। तो मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 2 एग मैंने बॉईल किए थे और फिर मैंने बटर भी फ्रिज में से निकाल दिया था, क्योंकि फिर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ब्रेड भी सेकने के लिए रख दिए थे मैंने, और चाय भी यहाँ पे खोल रही है। तब तक मैं अंडे छील लूँगी। दोनों अंडे मैंने छील छील रही थी मैं। फिर मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर करके देखते हैं पीछे से, क्योंकि वैसे वॉल्यूम बहुत कम आता है, तो इसलिए आज मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये छील कर फिर इसका एक सैंडविच बना लूँगी। कभी कभी जब फ्राइड एग खाने को मन नहीं करता है, तो फिर हम एग बॉईल करके उसको कट करके ब्रेड में रख के उसे भी खा लेते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ एक ही वो खा खा कर बोर हो जाता है इंसान। अब मैंने ये एग छील लिए थे दोनों, और मेरे ब्रेड भी तीनों टोस्ट हो गए थे, सिक गए थे अच्छी तरह से, और चाय भी पक गई थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे अब मैंने ब्रेड ले लिए थे अपने, और इन पे बटर लगा लूँगी। मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और दूसरे हाथ से फिर ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ता है, फिर पीछे से करती हूँ। अभी मैंने सोचा कि ट्राइपॉड नहीं लूँगी। अब मैंने ये ऐसे एग कट करके उस पर रख दिए थे, और फिर कवर करके ये एक सैंडविच बन जाता है। इसमें केचप भी डाल सकते हैं। आज मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बस मेरा मन नहीं कर रहा था, और इस वाले को ऐसे ही कट करके खा लेंगे। ये मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया था। 1 कप चाय है, और ये है सैंडविच बना लिया था। बस इसको खा के बहुत देर तक पेट भर जाता है। अब बस मैं ये खा लूँगी। साथ में सुबह मम्मी बाज़ार गई थी, तो मार्केट से कुछ ब्रेड ले आई थी। ब्रेड हमारी ख़त्म हो गई थी, फिर मम्मी एक साथ ले आती हैं। उसके बाद हम फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर खा लेते हैं। एक गार्लिक ब्रेड थी, एक प्लेन नॉर्मल ब्रेड थी, और ये वाली ब्रेड हम शाम को नाश्ते से खा लेते हैं। मीनवाइल मैंने आके देखा, तो ये ज़ार यहाँ पे बैठ के, ये हमेशा जब भी बारिश होती है इस खिड़की में बैठ जाती है, और यहाँ से मज़े के मौसम के नज़ारे लेती रहती है। फिर मैंने ये फ्लावर देखा, तो ये बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ। इसको फिर मैंने साफ़ करके इसकी जगह पर रख दिया था वापस। फिर कुछ बर्तन चाय पी के जो नाश्ते के थे, फिर मैंने उन्हें धो लिया। थोड़े से ही थे, ज़्यादा बर्तन हमारे रहते नहीं हैं, क्योंकि हम मतलब जब भी खाते हैं या फिर कुछ करते हैं तो साथ ही में उसको धो देते हैं। तो ये भी मैंने नाश्ता करके ना, बस कुछ कप्स या और प्लेट थी, तो इनको भी बस धो दिया था। फिर क्योंकि ज़्यादा बर्तन अगर हो जाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें धोने में, तो इसलिए बेटर होता है कि थोड़े थोड़े ही हम धो दें, तो फिर काम बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे मेरा कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे बार बार वो दिखाना पड़ा। तो ना मैंने ऐसे करके धो दिए थे। सुबह मम्मी अमरूद भी लाई थी, पर मैंने उस वक्त देखे नहीं थे, और इस वक्त मम्मी शायद नहा रही थी, बाथरूम में थी। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने ये भी निकाल लिए कि इनको भी धो देती हूँ। ये अमरूद वाकई में बहुत मीठे थे, और फिर मैंने इन्हें धो दिया अच्छी तरह से इनको धो के मैं रख दूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि किचन की सफाई भी कर लेती हूँ, तो आज स्टोव भी क्लीन करना था। वैसे तो हम डेली रोज़ करते हैं स्टोव क्लीन। जब तक स्टोव क्लीन नहीं करते तो फिर खाना नहीं पकता हमारे उस पर। जब वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, उसके बाद ही मम्मी खाना बनाती हैं।
तो फिर मैंने स्टोव क्लीन कर दिया। आज मैंने इसकी बहुत डीप क्लीनिंग की थी, अच्छी तरह से साफ़ किया था सारा। आज मैंने हाँ, सर्फ होता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपके पास हो उससे कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। जिन धोते हैं उस विम बार है या कुछ भी है, किसी भी साबुन से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्फ रखा था, तो मैंने फिर सर्फ से आज पूरा गैस साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। यहाँ पे फिर से मेरा कैमरा वो हो गया था हाथ में से। मैंने आज इसकी बहुत अच्छी तरह से सफाई की है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मतलब अच्छे और ज़्यादा वीडियोस डालने की। क्योंकि ये तो अभी बस मैंने स्टार्ट किया है चैनल। अगर मतलब थोड़े से सब्सक्राइबर होंगे या कुछ, तो फिर हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे। और अभी भी अच्छी वीडियो ही बनाने की कोशिश है, बट ये सिर्फ हमारी डेली रूटीन है जो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं शेयर किया करूँगी। बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि हम व्लॉग बनाएंगे, बट बना नहीं पा रहे थे, तो फिर अब कर दिया है शुरू, तो फिर कर दिया है। अब देखते हैं। मैंने ये फिर सारा ये अपना ये भी साफ़ कर लिया था, उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पूरा बेसिन भी अच्छी तरह से धो दिया था। इसको लगाकर इससे ये बहुत शाइन मार देता है और बहुत साफ़ हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सर्फ लिया, एक कपड़ा लिया या कुछ भी लिया, स्कॉच लिया, कुछ भी लिया, उससे बस इसको धो दो और ये साफ़ हो जाता है। और किचन की भी हमारी धुलाई होती है डेली रोज़, क्योंकि यहाँ पे नाली बनी हुई है तो सारा पानी आराम से बाहर निकल जाता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम धुलाई कर दें डेली। फिर मैंने एक बार और फिर से इसको सर्फ से साफ़ किया अच्छी तरह से। वैसे ही गंदा था भी नहीं, पर फिर भी हमने इसको साफ़ कर दिया। अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने इसको कितना साफ़ किया है, बार साफ़ किया है। फिर उसी से सर्फ से मैंने यहाँ से स्लैब भी सारा साफ़ कर दिया था दोबारा। ये पता नहीं मम्मी ने यहाँ पे क्यों बिछा रखा है, मुझे पता नहीं, बट बिछाया हुआ है, पता नहीं क्यों। पीछे से हॉर्न की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी और यहाँ पे बालकनी अटैच है, तो फिर यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं। फिर मैंने अच्छी तरह से पानी से भी इस कपड़े को धो के फिर सारा गैस अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। बेसिन भी पूरा अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। थोड़े टाइल्स भी साफ़ कर लिए थे आगे से। ये हर वक्त करती है, तो फिर ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, साफ़ ही रहते हैं। सारा मैंने ये सर्फ से पोंछ दिया है। अब मैं इसको साफ़ कपड़े से धो कर फिर साफ़ करूँगी। उसके बाद ये बिल्कुल शाइनिंग हो जाएगा, क्लीन, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ये फिर।
अब मैं यहाँ से बेसन को भी धो लूँगी पानी डालकर या मारकर, पता नहीं मारकर क्यों कहा है मैंने। पानी को डालकर इसको भी धो लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से नीचे से भी फर्श जो है उसे भी इसी तरह पानी से धो लेंगे। अब सब कुछ साफ़ हो गया। ये मतलब साफ़ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अलग ही होती है। सब कुछ अच्छा अच्छा शाइन करता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। ये भी सारा साफ़ हो गया था। अब पहले मैं उनको सुखा लूँगी, इसके बाद जब वो गैस के सूख जाएंगे तो फिर उसके ऊपर गैस के ऊपर उनको लगा दूँगी तीनों को। सब कुछ यहाँ साफ़ हो गया था। मैं काम पूरा अभी शायद नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे नीचे से भी धुलाई करनी है। तो अब मैं नीचे से फ़र्श धो रही थी। अभी हमारे यहाँ पे कबर्ड्स नहीं बनी हुई हैं, इसलिए बेयर विद इट प्लीज़। तो ये मैंने धुलाई करी थी नीचे से। मैंने सोचा आज अपनी क्लीनिंग वाली रूटीन जो किचन की है वो भी शेयर कर दूँ। यहाँ से फिर वाइप कर लेते हैं वाइपर से। अच्छी तरह से इसका पानी मैंने वाइप कर दिया था। और अब सब कुछ बिल्कुल साफ़ हो गया है। सारा काम मेरा डन हो गया है। अब विंडोज़ हम बंद कर देते हैं क्योंकि फिर लिज़र्ड आ जाए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। फिर इससे बेटर है कि हम बंद करके ही जाएँ। फिर अंदर आके देखा तो ज़ार मम्मी के पास बैठी थी। ये हर वक्त ऐसे ही इसको ये बैठी रहती है, तो यहाँ पे ये दोनों बैठकर आराम से मज़े कर रही थी। फिर मैं फ़्रेश होने जा रही थी तो मैंने सोचा आज ये वाले कपड़े पहन लूँ। ये एक बहुत छोटी सी फ़्रॉक है और नीचे घेर वाली पटियाला शलवार है इसके। अच्छा लगता है ये वाला सूट। इसके स्लीव्स पे बहुत अच्छा वर्क मतलब किया हुआ है वगैरह। ये इसका दुपट्टा है शिफॉन का। यहाँ पे मैं स्लीव्स दिखा रही थी। बस फिर मम्मी ने आटा गूँध लिया। आज मेरा प्लान तो नहीं था कुछ बनाने का, तो मम्मी ने फिर भी आटा तो गूँध ही लिया। फिर हमने बिरयानी मंगा ली थी क्योंकि बहुत थक गई थी आज मैं, तो फिर हमने कुछ पकाया नहीं, तो फिर इसलिए बिरयानी मंगा ली थी। तो फिर वो खा ली। बिल्कुल गरम गरम थी। फिर मैंने इसको माइक्रोवेव भी कर लिया था तो ये और गरम हो गई थी। बिरयानी गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी होके तो फिर बेकार हो जाती है। तो इसलिए हम तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिल्कुल गरम गरम खाना। उसके बाद ये किसी ने ये लड्डू बांट दिए थे, तो फिर ये हमारे भी घर पे आए थे। हमारे फ्रेंड हैं, मम्मी के डैडी के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने ये दिए थे। ये तो फिर मैंने ये खाया था। खाने के बाद मीठा, क्योंकि या तो फ्रूट खा लेनी चाहिए, या तो हम फ्रूट खा लेते हैं या तो फिर कुछ मीठा खाते हैं खाना खाने के बाद। बट मीठा ज़्यादा अब हम खाना खाने के बाद प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेल्दी ईटिंग एंड ऑल ये सब आजकल चला हुआ है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फ्रूट खा लें और फ्रूट में भी शुगर ना डालें, सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल करके, तो फिर वो खा लें। तो ये फिर आ गए थे तो फिर मैंने खा लिए थे ये बिल्कुल ताज़ा था। तो कोई भी ताज़ी चीज़ तो मेरी फेवरेट ही होती है। अब इसको फ्रिज में रख दो तो फिर मेरा खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और जो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा रहता है तो वही बस खाने में भी अच्छा लगता है, मुझे भी और मम्मी को भी। तो बस फिर ये मेरा आउटफिट था। मैंने सोचा इसको भी एक बार दिखा दूँ। ये फिर हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो गई पीछे से, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये मेरा आउटफिट था आज का।
ऐसे ही है। कैमरे में क्लियर ज़्यादा शायद आया नहीं है, बट ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर हमने सोचा कि मम्मी ने अगर आटा गूंदा ही है तो फिर समोसे बना लेते हैं, बट मैदे के नहीं, आटे के समोसे बनाते हैं। ज़्यादातर हम वही मैदे के समोसे बनाते हैं, रमज़ान में भी या फिर वैसे भी। बट आज मम्मी ने कहा कि ये वाले बनाते हैं, क्योंकि मम्मी के वहाँ ये वाले समोसे मिलते हैं, बनते हैं, मिलते हैं। तो फिर हमने ये वाले समोसे बना लिए थे, फिर इन्हें भी खा लिए थे। ये मैं दिखा रही थी कि मतलब कैसे बनते हैं। तो ये ना एक प्लास्टिक बैग हो या कुछ भी हो, बटर पेपर या कुछ भी, उसके ऊपर रख कर, नहीं है बटर पेपर तो नो इश्यूज़, प्लास्टिक बैग ले लें, कुछ भी ले लें। उसके ऊपर बस छोटा सा एक पेड़ा बना के रखना है, उसके ऊपर उसको पानी ले लेकर फिर पानी से उसको बड़ा करना है, फिर उसके ऊपर कीमा डालना है और फिर पॉली को लेकर प्लास्टिक को उसको बंद कर देना है इस तरह से। तो ये अच्छे से एक शेप का समोसा हमारा बन जाता है। बस इसको लेकर फिर ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से शायद मैं एक और अभी दिखाऊंगी बनाते हुए। इसको मीडियम लो हीट पे मतलब फ्राई करना है, ऐसे ही फिर दूसरा भी कर लेना है। पानी इस पे ज़रूर लगाना है, नीचे भी और ऊपर भी, जब आप बनाते हैं इसको, वरना ये ना फिर उठेगा नीचे, पक जाएगा। ऐसे ही फिर से कीमा डाल लेंगे और फिर प्लास्टिक बैग से इसको बंद करेंगे। बहुत ही सिंपल ये इजी वे है, कोई भी इसको बना सकता है, बहुत इजी है ये। बस ये भी मम्मी ने फ्राई कर लिया था, इसी तरह से सारे मतलब फ्राई कर लिए थे। गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको। पहले ना मीडियम ही फ्लेम रखनी है, वरना फिर कच्चे कच्चे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, ऊपर से बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इसलिए मीडियम फ्लेम में ना इनको बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ इनको पकाना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हर चीज़ आराम आराम से स्लो प्रोसेसिंग में होती जाए तो फिर वो सही है। तो ये लो हीट पर ना बिल्कुल आराम आराम से अब पकते रहेंगे। आराम आराम से ये पक गए, अब ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो ये खाने में इतने टेस्टी थे, इतने मज़े के थे, और साथ में ये क्रिस्पी भी थे। हमें ना ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें पसंद है, वो जो सॉफ्ट मुलायम वाली होती हैं वो ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो जो क्रिस्पी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके साथ जो ये लाल वाली चटनी होती है ना टमाटर की और चिली फ्लेक्स की, ये बहुत मज़े की होती है। इसकी रेसिपी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मम्मी ने जल्दी जल्दी पहले ही बना ली, तो फिर इसलिए दिखा नहीं पाई। कभी और इंशाल्लाह फिर शेयर कर दूँगी मैं। तो फिर मैं ये खा रही थी, ये वाले समोसे इतने क्रिस्पी थे ये, और बहुत टेस्टी थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे ये। बाहर की कोई भी चीज़ खा के ना ऐसा दिल चाहता है कि फिर घर की कोई चीज़ खाओ, तो फिर इसलिए हमने ये बना लिए थे कि चलो ये खा लेंगे। तो फिर ये बहुत ही टेस्टी थे ये, इससे पेट बहुत अच्छी तरह से भर जाता है। ये बहुत हेल्दी भी हैं, आई थिंक सो, क्योंकि इसमें मैदे का यूज़ नहीं हुआ है, हाँ ऑयल का यूज़ ज़रूर हुआ है। तो फिर एज़ यूजुअल हमने फिर ये खाना कह रही हूँ मैं, ये समोसे खाए। तो फिर आज हमने अमरूद नहीं, अब मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी हमने। उसके बाद देखा तो ज़ाय यहाँ पे आराम से सो रही थी। जब ठंडा मौसम होता है तो ये ऐसे ही बेड पर सो जाती है। उसके बाद मैं जा रही थी चाय पकाने, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मम्मी यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, दुआ मांग रही थी, और ये कप मेरे हाथ से गिर कर टूट गया। इतना से टूटा और बस ये बेकार हो गया है। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, साथ में मैंने कुछ बॉटल्स थी ये भी भर ली थी, 2-3 ही होती हैं। यहाँ पे मम्मी जो सुबह ब्रेड लाई थी छोटी वाली, उस पर बटर लगा रही हैं, तो ऐसे काम जल्दी हो जाता है। वहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे मम्मी बटर लगा लेंगी।
फिर हमारी छोटा सा नाश्ता हो जाएगा शाम का। चाय खोल ली अच्छी तरह से बिल्कुल, और बस हम अब फिर हमने चाय पी ब्रेड के साथ शाम की। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।